हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर फाइन। तो इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्या 2 साल के अंदर एआईबी एग्ज़ाम अगर क्लियर नहीं होता तो क्या होगा? क्या हमारा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा? रद्द नहीं तो क्या क्या होगा? चलिए बात करते हैं इस बारे में। पहले फीस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपका इनरोलमेंट यानी रजिस्ट्रेशन हो गया है स्टेट बार काउंसिल में, जैसे कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपका दिल्ली में यानी दिल्ली में आपका जो है रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, और आपको टेम्परली 2 साल के लिए जो वैलिड होगा लाइसेंस वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स कुछ लगेंगे, उसके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे, फिर आपको लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि वो सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होगा। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे एआईबी का एग्ज़ाम देने के लिए, ऑल इंडिया बार काउंसिल का। फिर आपको वो एग्ज़ाम जो है 2 साल के अंदर ही क्लियर करना पड़ेगा। हाँ, 2 साल के अंदर क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जो है लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। बहुत स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, मेल आ रहे थे, तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो क्या होगा, आपने सपोज आपकी एलएलबी हो चुकी है तो आप को क्या करना है, स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके बाद आप एआईबी का एग्ज़ाम दे पाएंगे, इससे पहले आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ये नहीं है कि आपने एलएलबी कर ली है और आप एग्ज़ाम दे पाएंगे ऑल इंडिया बार काउंसिल का। नो, आपको सबसे पहले स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जैसे कि आप दिल्ली में हो तो आपको दिल्ली में करवाना पड़ेगा, आप हरियाणा में रहते हो तो आपको हरियाणा का आपको चंडीगढ़ में करवाना पड़ेगा, आप महाराष्ट्र में हो महाराष्ट्र में कराना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ बच्चों को फीस का डाउट होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दिल्ली में आपकी जो लगेगी फीस वो 15,300 रुपये लगेगी, महाराष्ट्र में 15,500 रुपये लगेगी, उत्तराखंड में ज़्यादा है, यूके में 23,650 लगेगी, जम्मू एंड कश्मीर में 750 लगेगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये इतनी फीस क्यों है? इसमें देखिए लाइब्रेरी फंड इसमें इंक्लूड होता है, बिल्डिंग फंड इसमें जुड़ा होता है, इसमें जो है एप्लीकेशन एनरोलमेंट फंड फॉर्म का जो फीस होता है वो जुड़ा होता है, एडवोकेट वेलफेयर फंड जुड़ा होता है जो, और अगर देखिए इसमें अनफॉर्चुनेटली कोई डेथ एक्सीडेंटल पेंशन फंड भी इसमें जुड़ा होता है, उसके लिए अलग प्रोसीजर है, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो ये सब जुड़ के जो भी फीस होती है वो मैंने आपको अलग अलग आपको बताया मैंने स्टेट का। ठीक है, और भी है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप फीस देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, 2 साल के अंदर आपको 4 अटेम्प्ट मिलेंगे। कितने? 4 अटेम्प्ट मिलेंगे एआईबी का एग्ज़ाम पास करने के लिए। साल में 2 बार आपका एग्ज़ाम होता है एआईबी का, 6 महीने में। कोरोना काल में थोड़ा सा कोविड-19 में थोड़ा डिले हो गया था कोविड की वजह से, लेकिन साल में जो है 2 बार एग्ज़ाम लिया जाता है। ठीक है, 6 महीने में, और 2 साल में टोटल हो गए आपके 4 अटेम्प्ट। अगर आप 4 भी नहीं पूरे कर पाते तो उसके बाद जो आपका टेम्परली आपको 2 साल के लिए आपको जो लाइसेंस प्रोवाइड करवाया गया था स्टेट बार काउंसिल से कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपना वकालतनामा उसमें लगा सकते हैं। अगर आप कोई केस लड़ रहे हैं, आपके पास कोई केस आया है तो आप उसमें अपना वकालतनामा लगा सकते थे। लेकिन 2 साल में अगर आपने पूरा नहीं किया तो फिर आप जो है वो चीज़ आपसे जो है वो आपको वो आप नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। बस इतना अंतर है, ये समझ लीजिए आप। और आपका जो है सेम एज इट इज़ आप दोबारा एआईबी एग्ज़ाम दे सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 2 साल के बाद भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये आप अपने माइंड में रखिए। इसकी कोई भी अभी जो प्रेस रिलीज़ होती है
बार काउंसिल की तरफ से उसमें ऐसा कोई भी नोटिस पास नहीं किया गया है। नोटिफिकेशन जो आए हैं उनमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि अभी इसकी कोई मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप 2 साल के बाद भी इसे जो है आप दे सकते हैं। वही आपने एलएलबी करी है, बीए एलएलबी करी है, तो ये सिर्फ एक एग्ज़ाम लिया जाता है एआईबी का, इसलिए कि जो एडवोकेट हैं वो एडवोकेसी के लायक हैं या नहीं है, उनको पूरा ज्ञान है, तभी वो इस फील्ड में उतरे। क्योंकि उनका एक छोटा सा टेस्ट लिया जाता है जिसमें ऑलमोस्ट बच्चे पास हो जाते हैं। कभी कभार अगर डिफ़िकल्ट टिपिकल पेपर आ जाता है, अगर नहीं निकल पाते हैं स्टूडेंट्स, तो वो फिर भी उनके पास चांसेस की बहुत जो है मैक्सिमम चांसेस मिलते हैं। कोई इसमें लिमिट नहीं है, मैंने जैसे कि आपको बताया। लेकिन 2 साल के बाद जो है ये आपसे अधिकार छीन लिया जाएगा कि आप जो है प्रैक्टिस आप कोर्ट में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिर्फ ये एक बात कही गई है। स्टूडेंट्स अपना जो है प्रैक्टिस करते ही रहते हैं और उसके बाद भी वो एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, और भी अगर कोई आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर मुझे लगता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ की ज़रूरत है, इस मुद्दे के बारे में जानने की ज़रूरत है, तो मैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो जो है बनाऊंगी। ठीक है, तो आपको मैंने सारा फीस वगैरह का बताया। अगर आप जो है किसी भी स्टेट में अगर आप जो है रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वहाँ से आपको 1.5 से 2 महीने लगते हैं। इसमें कुछ फ़ीस होती है, वो लेते हैं वो। उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके के जाने होते हैं और 1.5 से 2 महीने के अंदर बाय कोरियर जो है वो आपको एक टेम्पररी आपको जो है एक लाइसेंस दिया जाता है और एक आईडी कार्ड दिया जाता है। ठीक है, एक आपका आईडी कार्ड होता है और एक आपका जो है लाइसेंस होता है जो 2 साल के लिए वैलिड होता है। लेकिन इसके बाद जब आप एआईबी का एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं तो उसके बाद आपको परमानेंट लाइसेंस दिया जाता है और परमानेंट लाइसेंस में आपको सीओपी यानी कि आपको जो है प्रैक्टिस करने के लिए आपको परमानेंट लाइसेंस दे दिया जाता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सीओपी। ठीक है, उससे आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आप जो भी इंडिया के जितने भी कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, आपका वो वैलिड रहेगा। आपका जो है केस कहीं भी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आप कहीं भी जो है आप परमानेंट मतलब वो आपको मिल जाएगा, आप कोई भी केस लड़ सकते हैं। ठीक है, और प्रोफेशनल एथिक्स का भी आपको ध्यान में रखना है, वो अलग मुद्दा है, अलग मैटर है, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है एक एडवोकेट को। और मैं इस वीडियो में आपको क्या बता सकती हूँ, और थंबनेल में मैंने और कुछ बस इन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा करनी थी। कितनी फ़ीस है, क्या आपसे ये 2 साल बाद छीन लिया जाएगा, एआईबी का एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, हाँ जी, तभी आपको जो है सीओपी मिलेगा, परमानेंट आपको लाइसेंस दिया जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगी। अगर सपोज़ आप 1.5-2 महीने का इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं तो अभी स्टेट बार काउंसिल में हर स्टेट में ये भी है कि आप जो है हाथों हाथ अपना जो लाइसेंस है वो टेम्प्रेरी लाइसेंस आप ले सकते हैं। उसकी कुछ एडिशनल फ़ीस लगती है, 4,000 4,500 रुपये, वो आप जो है दे सकते हैं वहाँ पे। आपको ज़रूरी नहीं है कैश ही रखना है, आपको जो है आप उसको जो है अपने ऑनलाइन पेटीएम, गूगल पे से भी दे सकते हैं। लेकिन जो आपकी फ़ीस जाती है, जो मेन फ़ीस है, जैसे कि मैंने आपको बताया दिल्ली में 15,300, उसमें एक अलग से ही फॉर्मेट बना हुआ है। उसमें आपको कुछ आपको डिमांड ड्राफ्ट्स बनाने पड़ेंगे फेवर में। ठीक है, फेवर में, हाई कोर्ट के फेवर में जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन होगी वो पूरा आपको देखना पड़ेगा, किसके फेवर में कितने अमाउंट का डीडी बनाना है वो आपको जो है सबमिट करना है वहाँ पर। ठीक है, जाकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, कुछ फ़ोटोग्राफ्स ले जाने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में अलग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए। और हाँ स्टूडेंट्स, 1 सेकंड का टाइम निकाल के आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन जितने भी काम के होंगे टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। और आपको जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें एलएलबी, बीएलएलबी से रिगार्डिंग, एआईबी से रिगार्डिंग,
लीगल हेल्प से रिगार्डिंग कुछ भी आपको जो भी है मैं कोशिश करूँगी प्रोवाइड करने की। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।